Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Geography, Chapter 1, Environment. So let's start. Every organism is affected by many outside influences. These influences include soil, air, water, temperature, sunlight, wind and many other things. प्रत्येक जीव कई बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, विंड और कई अन्य चीज़ें प्रभावित करती हैं। इन प्रभावों को नॉर्मली एनवायरमेंटल कंडीशंस के रूप में माना जाता है। एक जीव, एक समुदाय या एक वस्तु पर काम करने वाले सभी एनवायरमेंटल कंडीशंस को एनवायरमेंट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर कई अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे हिमालय का पर्वतीय वातावरण थार डेजर्ट या सुंदरवन डेल्टा के वातावरण से बहुत डिफरेंट है। डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। फर्स्ट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑल द बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट के साथ साथ सभी बायोटिक और अबायोटिक घटक शामिल हैं। अबायोटिक में वे सभी घटक शामिल हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सभी कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स आते हैं। एयर में वाटर वेपर और गैसेज से एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है और हाइड्रोस्फेयर में ओशियंस, सीज, रिवर्स आदि शामिल हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर अबायोटिक बट दे सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये सभी कंपोनेंट्स अबायोटिक हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर लाइफ के सभी रूपों को सपोर्ट करते हैं। लिथोस्फेयर सॉइल और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। एटमॉस्फेयर आवश्यक गैसेस प्रोवाइड करते हैं और सभी मौसम की घटनाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हाइड्रोस्फेयर पृथ्वी पर वाटर प्रोवाइड करता है और हवा में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी और सभी जीवन रूपों का स्रोत है। सेकेंड पॉइंट इज द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स लिविंग बीइंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। बायोटिक कंपोनेंट्स में मनुष्य सहित सूक्ष्म जीवों, पौधे और जानवर जैसे जीवित प्राणी शामिल हैं। इनमें से प्लांट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे उन सभी पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो सूक्ष्म जीवों, खुद प्लांट्स, एनिमल और मैन द्वारा उपयोग किए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट। द ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन। He is placed at the top because he has the ability to alter the environment. ह्यूमन एनवायरनमेंट मनुष्य का होता है। उन्हें टॉप पर रखा गया है क्योंकि उनके पास एनवायरनमेंट को बदलने की क्षमता होती है। मनुष्य एनवायरनमेंट के सभी जीवित प्राणियों में सबसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि वह बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एग्रीकल्चरल फार्म्स, ट्रांसपोर्ट लाइंस, मशीनरी आदि बनाकर पृथ्वी का चेहरा बदलने में सक्षम है। यह वह है जिसने पहाड़ों की ढलानों पर खेती की जहां खेती संभव नहीं थी। ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड एंड आर इंटरएक्टिंग ऑल द टाइम। एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वे बहुत ज़्यादा परस्पर जुड़े हुए हैं और हर समय एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं। डिवीजन ऑफ एनवायरनमेंट। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द एनवायरनमेंट इनटू 4 स्फीयर्स: द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। फर्स्टली वी विल डिस्कस एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट. Its capacity to support life makes it different from all other planets. The earth is surrounded by an envelope of air which is called the atmosphere. अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। इसकी कैपेसिटी अदर प्लेनेट्स की अपेक्षा लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमारी अर्थ एयर के एक एनवेलप से घिरी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले लिविंग बीइंग्स के लिए एटमॉस्फेयर बहुत यूज़फुल है,
इनफैक्ट एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर के आवश्यक घटकों में से एक है और विदाउट एयर प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फेयर। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। पृथ्वी की सतह बनाने वाली चट्टानों की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है। लिथो का अर्थ है चट्टान या पत्थर और स्फेयर का अर्थ होता है डोमेन। इसलिए लिथोस्फेयर को चट्टानों के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। लिथोस्फेयर मनुष्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लोग न केवल इस पर अपना घर बनाते हैं बल्कि ज़्यादातर फूड सप्लाई भी इसी स्फेयर से आती है। हाइड्रोस्फेयर। द हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस फॉर्म दिस स्फेयर। हाइड्रोस्फेयर पृथ्वी की सतह का एक पार्ट है जो वाटर से ढका हुआ है। रिवर्स, लेक्स, सीज और ओशियंस, इन सभी से हाइड्रोस्फेयर बनता है। अर्थ सरफेस 70% से भी ज़्यादा वाटर से कवर्ड है। इसके अलावा वाटर के कारण ही कोस्ट के नियरेस्ट वाले क्षेत्र का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। महासागर हमें फूड और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक कि समुद्र में खनिज तेल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। द थ्री मेजर realms ऑफ द अर्थ, द लैंड, द वाटर एंड द एयर come in contact in a narrow zone. This narrow contact zone is called the biosphere. अर्थ के 3 मेजर realms हैं, लैंड, वाटर और एयर। ये तीनों नैरो जोन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। इस नैरो जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स इस जोन में रहते हैं। बायोस्फीयर अर्थ का यूनिक फीचर है। लाइफ का यह जोन भूमि की सतह से थोड़ा नीचे और पानी की सतह से थोड़ा ऊपर हवा में फैला हुआ है। द बायोस्फीयर हैज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। They vary in size from the smallest bacteria to the largest of the animals, such as the whales and the elephants. जीव मंडल में जीवों की ह्यूज वैरायटी है, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं और बड़े साइज में एलिफेंट्स और वेल्स भी हैं। इसी तरह से प्लांट्स में स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट सारे होते हैं। बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जीवों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है। मनुष्य बायोस्फीयर में रहने वालों में सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एनिमल किंगडम का पार्ट है। Our Earth is the only planet in the solar system where atmospheric and living conditions are suitable for life. हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ के लिए एटमॉस्फेरिक और लिविंग कंडीशन ये दोनों सुटेबल हैं। सदियों से जीवन रूप विकसित हुआ है और विविधता पूर्ण है। इस डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस ने अनेकों प्रजातियों को जन्म दिया है। स्पेसीज की वाइड रेंज को ही बायोडाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। अक्सर वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जीवों के बीच यह रिलेशन और साथ ही उनके सराउंडिंग्स के बीच रिलेशन इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम में लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन और यहाँ तक कि एक स्मॉल पॉन्ड भी हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मानव एनवायरनमेंट के साथ बातचीत करता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई भी कर लेता है। पहले के जो लोग थे उन्होंने खुद को प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल बनाया। उन्होंने एक साधारण जीवन बिताया और अपने आसपास की नेचर से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गईं और ज़्यादा तरह तरह की होती गईं। मनुष्य ने पर्यावरण के नए उपयोग और परिवर्तन सीखे। लोगों ने फसलों को उगाना सीख लिया, घरेलू पशुओं को पालना सीखा
और सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। उसी समय में व्हील इन्वेंशन हुआ, फूड प्रोड्यूस्ड होने लगा था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वाटर सिस्टम कहा जाता है जिसे, का उदय हुआ, व्यापार शुरू होने लगे थे और वाणिज्य भी डेवलप्ड हो गए थे। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम किया और ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हो गया था। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने दुनिया भर में कम्युनिकेशन को ईजियर और स्पीडी बना दिया था। बट यह सब एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर आया, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब्ड कर दिया था। Human activities have led to the pollution of the environment and a reduction in the amount of land available for other animals and plants, which makes it difficult for some species to survive. Human activities ने environment के pollution को बढ़ावा दिया और other animals और plants के लिए उपलब्ध भूमि भी कम हो गई, जिसकी वजह से कुछ प्रजातियों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया था। लिविंग थिंग्स की तरह मनुष्य संसाधनों के लिए अपने परिवेश का अनुचित लाभ उठाता है, इसी के कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। प्रदूषण पर्यावरण के लिए पदार्थों का जोड़ है जो जीवित जीवों के लिए हार्मफुल हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि और जीवन स्तर में वृद्धि के कारण काफ़ी बेकार चीज़ें जैसे कचरा प्रोड्यूस्ड हो जाता है। अगर इस कचरे को सही ढंग से हैंडल नहीं किया जाता तो इससे पॉल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन का सबसे स्पष्ट रूप अक्सर जमीन पर कूड़ा पड़ा रहना होता है। यह पोल्यूशन हवा और पानी को भी प्रभावित कर सकता है। डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन्स हैव बीन कटिंग डाउन ट्रीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मनुष्य हजारों वर्षों से पेड़ों को काट रहे हैं। इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। हम खेती करने के लिए लैंड को क्लियर करते हैं और लैंड क्लियर करके बिल्डिंग्स भी बनाते हैं और पेड़ों की लकड़ी का ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट्री टिकाऊ होती है जब तक कि जंगलों को खुद को बदलने की अनुमति नहीं दी जाती या वनों की कटाई के बाद उसको रीप्लांटेड किया जाए, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। परिणाम यह होता है कि दुनिया के जंगल लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। फर्स्ट, जंगलों में रहने वाले स्थान नष्ट हो गए। देन सेकंड पॉइंट, मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है जिसके कारण बंजर भूमि, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स हो जाती है। नेक्स्ट, जब पेड़ों को जलाकर जंगलों को साफ किया जाता है उससे वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द टर्म biodiversity refers not only to the number of different species but also to all the variations within and between species and all the differences between the habitats and ecosystems that make up the Earth's biosphere. शब्द बायोडाइवर्सिटी न केवल विभिन्न प्रजातियों की संख्या को बताता है बल्कि प्रजातियों के अंदर और बीच के सभी हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स के सभी वेरिएशंस के बारे में भी बताता है जो अर्थ के बायोस्फीयर द्वारा बनते हैं। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी एंड वी रन द रिस्क ऑफ लूजिंग ऑर्गेनिज्म दैट माइट हैव बीन यूजफुल इन द फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल एज सोर्सेज ऑफ न्यू मेडिसिन्स। वनों के नुकसान से बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है और हम उन जीवों को खोने का रिस्क भी उठाते हैं जो हमारे फ्यूचर में यूज़फुल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यू मेडिसिन्स के सोर्स के रूप में। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी है कि हम प्लेनेट की और उसके संसाधनों की देखभाल करें। लुक एट द लास्ट पैरा। Sustainable development means improving our quality of life without damaging the quality of life of future generations. Sustainable development का अर्थ है हमारी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाए बिना हमारी लाइफ की क्वालिटी में सुधार। यह हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्लेनेट के अन्य निवासियों को न केवल स्थायी विकास हासिल हो बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर सावधानी पूर्वक प्लानिंग
होना शामिल है। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.